बहू, कहाँ जा रही हो तुम? पापा जी, मैं ऑफिस जा रही थी। जॉब? अभी मेरे बेटे को मरे हुए 1 महीना नहीं हुआ और तुम जॉब पे जा रही हो? पर पापा जी, वो तो अब इस दुनिया से जा चुके हैं और अब तो हमें अपने काम करने ही होंगे ना। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा ऑफिस जाना कोई जरूरी नहीं है। पापा जी, आप तो जानते ही हैं, घर के अभी बहुत सारे खर्चे हैं, छोटे बड़े सब कुछ कैसे मैनेज होगा। खर्चे? उसकी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी पेंशन बहुत है और फिर हम दोनों का खर्चा ही कितना है। पापा जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी घर के बहुत सारे खर्चे हैं, कैसे मैनेज होंगे। मैं तो बस घर का हाथ बटाने का सोच रही थी। बेटी को मरे हुए 1 महीना नहीं हुआ है, लोग वहां क्या सोचेंगे हमारे बारे में। जाओ अंदर जाके घर के काम करो। जी पापा जी। हाँ, मैं आ रहा हूँ। अरे शिखा, तू? सतिन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इस वक्त? मैं कॉल करता हूँ। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? मैं बस अभी बाहर से मार्केट से सामान लेकर आ रही थी कुछ घर का, और मैं यहीं रहती हूँ। अच्छा, मेरा भी दोस्त यहीं रहता है, डी ब्लॉक में। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। इस बहाने हमारा मिलना भी हो गया इतने टाइम बाद। हाँ यार, लेकिन तेरे बारे में सुन के बहुत बुरा लगा जो तेरे साथ हुआ है। अरे नहीं, देखो अब वो तो चले ही गए, और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है, होनी को कौन टाल सकता है। सही कहा। अभी मेरे बेटे को मरे हुए 1 महीना नहीं हुआ और ये बहू पता नहीं ये किस लड़के से बात कर रही है। बहू। जी पापा जी। जरा ऊपर आओ। आई। ठीक है, चल तू चले जा, बाकी हम लोग बाद में मिलते हैं। ठीक है। अच्छा लगा तुझसे मिलके। मेरे को भी। क्या हुआ पापा जी? बहू, वो लड़का कौन था जिससे तुम नीचे बातें कर रही थी? पापा जी, वो मेरे कॉलेज का दोस्त था। बहू, अभी मेरे लड़के को मरे हुए 1 महीना नहीं हुआ और तुम्हें आज की छूटने लगी। आपको पता भी है? पापा जी, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे अच्छे से पता है मैं क्या बोल रहा हूं। ये नौकरी पे जाना तो तुम्हारा मात्र एक बहाना है, तुम्हारा अकेलापन दूर करने का, गैर मर्दों से मिलने का। बस पापा जी, बहुत हुआ आपका। अरे अगर आपने अपना बेटा खोया है तो मैंने भी अपना पति खोया है। आप कैसी उल्टी सीधी बातें मेरे से कर रहे हैं? आप ऐसा मेरे बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? जॉब पर मैं सिर्फ इसलिए जा रही थी ताकि मैं इस घर के खर्चों में हाथ बटा सकूं, लेकिन आप तो जब से आपका बेटा गया है सिर्फ मुझ पर उंगली उठाए जा रहे हैं। एक भी मौका नहीं छोड़ते आप मुझे सुनाने का। आप ना बस एक बार मेरी जगह अपनी बेटी को रखकर सोचिए। अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप उसके लिए भी ऐसे ही बोलते, ऐसा ही सोचते उसके लिए? पापा जी, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। और अगर पापा जी मैं ऐसी ही लड़की होती ना तो ये सफेद साड़ी पहनकर मैं पूरी दुनिया में नहीं घूम रही होती, लोगों को बता नहीं रही होती कि मैं आपके बेटे की विधवा हूं। पापा जी, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आप में मुझसे लोगों को परखने की शक्ति ज्यादा है। अगर मुझे ऐसा सब कुछ करना होगा ना तो मैं आपके नाक के नीचे होकर के सब कुछ कर जाऊंगी और आपको पता तक नहीं चलेगा।